भगवान ब्रह्मा ने देखा भागीरथ जी को रोते बिलखते, और वहां गंगा ने मैना के यहां पर अवतरण धारण कर लिया। और श्री गंगा, ब्रह्मा जी ने देखा पर गंगा जी को प्रभाव हो गया भागीरथ का। गंगा मैया प्रकट हुई, अवतरित हुई निराकार रूप में। उन्होंने देखा कि कोई भक्त मेरे लिए पितृ, उनके दादा परदादा सब मुझे चले गए रट रट के याद करके, पर मैंने किसी का कल्याण नहीं किया। और ये वत्स, ये बालक, ये इतना पवित्र है, इतना धन्य है कि इसने मेरे लिए संपूर्ण राज्य का त्याग कर दिया है, ये संपूर्ण संपत्ति को त्याग करके आया है, और ये मुझ में समाहित हो गया है। समाहित होने का मतलब है कि भक्ति करते 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 आंसू बहने लग जाएं तो समझ लेना अब गंगा प्रकट हो गई है, तो अब भक्ति भी प्रकट होने वाली है। तमंबासम, श्री भागीरथ जी ने गंगा को उर में धारण किया, इसलिए गंगा का नाम मैंने कल बताया उर्वशी। भागीरथ ने गंगा को हृदय में धारण कर लिया था, इसलिए नेत्रों से बाहर आ रही थी। गंगा समझ गई, तब ही गंगा ने भागीरथ जी को अपना पिता मान लिया। ये कथा गंगा मेहमान सुनते तो ये सुनने को ही नहीं आती कभी, इसलिए भागीरथी कन्या के रूप में भी गंगा को जाना जाता है। श्री भागीरथ जी भगत बने गंगा के, पर बाद में गंगा मैया जब प्रकट हुई उनके लिए तो उनको पिता का दर्जा दिया, और पिता का दर्जा देकर कन्या बन के आई। पर जब पितरों का तारण कर रही गंगा मैया, सगर के 60,000 पुत्रों का जब तारण कर रही, मुक्ति कर रही, तब कहते हैं देवी महिमा कह रही है, वैवत पुराण की कथा सुना रहा हूं कि गंगा मैया ने क्षण भर के लिए पुत्र का धर्म धारण किया और भागीरथ का पुत्र बनकर खड़ी हो गई और सारे पितरों को तार दिया। यद पित्राणाम गति जाताम ये वस्ते भागीरथी तथा। किसी की लड़की लड़का कैसे बन सकती है? कर्म से बन सकती है। जो लड़का कर सकता है वो लड़की कर सकती है। पिता के कल्याण में, पिता के कल्याण में, मां के कल्याण में बेटी का सहयोग ज्यादा होता है पुत्र से भी। बेटे के अंदर एक भी लक्षण ऐसा नहीं होता जिससे माता पिता का पाप धुल जाए, और बेटी में लक्षण इतने हो सकते हैं, माता पिता का पाप धोने के अनेक लक्षण बेटी में होते हैं। कुल का पाप धो सकती है, गाद मिटा सकती है। बेटी पैदा हो जाना ही पाप धोना है, बेटी का शिक्षित हो जाना ही पाप धोना है, और बेटी का कन्यादान करना ही महापाप धोना है। जैसे ही गंगा प्रकट हुई, श्री भागीरथ जी को गंगा ने अपना अध्यक्ष चुना, पिता का दर्जा दिया। भागीरथ जी ने धरती लोक पर गंगा को लाकर पूजा और सारे पितरों का कल्याण किया। तब से आज तक गंगा पूजन की महिमा निरंतर बढ़ती जा रही है, कम हो नहीं रही है। लोग गंगा पूजते हैं भाई साहब, यहां तो ठीक है, पर महाराष्ट्र में गंगा पूजन का बहुत बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। हम 1 लीटर भी गंगा ले जाते हैं तो अपने मन से खोल के नहीं पीते। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा उत्सव किया जाता है, छोटी सी कट्टी खोलने का। गांव को जमाया जाता है, रिश्तेदारों को जमाया जाता है, पंडिताई करवाई जाती है, गंगा पूजन का मुहूर्त निकलवाया जाता है। ये भागीरथ ने अगर गंगा की पूजा धरती पर करके अपने पितरों को तारा है, तो मैं आपसे कहूंगा, चाहे आप एक चुल्लू पानी लेके जाएं यहां से, पर घर पे जाकर उसे विधि विधान से स्थापित कर दो, साक्षात भगवान के पितरों के लिए स्वर्ग गोपेकुंठ की तैयारी हो जाती है। इसलिए हमारे घर में अलमारी में रुपया रहे न रहे, पर पूजा घर में गंगा जल जरूर रहना चाहिए। दरवाजे पर मोटरसाइकिल रहे न रहे, कार रहे न रहे, पर दरवाजे पर चाहिए। इंजीनियर, कलेक्टर, IAS की पढ़ाई हो न हो, पर खोपड़ी में गीता जरूर रहनी
चाहिए। दुनिया का कोई मंत्र आता हो न आता हो, पर गायत्री मंत्र जरूर रहना चाहिए। ये 4 चीज पास में है तो गर्व से कह सकते हैं हम हिंदू है। अगर ये नहीं है तो तुम किधर से भी हिंदू। हरी पिल्ला पारूंगी जरूर, चाहे जान चली जाइयो। वो क्या है, 22 मिनट से जरा शौर्य की कथा चल रही थी तो ज्यादा देर शौर्य ठीक नहीं है। वीर रस में कथा थोड़ी होनी चाहिए। गंगा की महिमा सुनते सुनते आज ये 4 संकल्प सौगंध लेकर जाओ। एक तो पेड़ लगाएंगे, गाय की रक्षा करेंगे और गीता की, गायत्री की रक्षा करेंगे। रक्षा करो, गीता भी खतरे में, गंगा भी खतरे में, गाय भी खतरे में, इनकी रक्षा करनी है। और रक्षा कब होगी, जब आप उनसे जुड़ेंगे, सेवा करेंगे, उनका महत्व समझेंगे। गाय का दूध पीना शुरू कर दो, अपने आप ही गाय आ जाएंगी सब सेवा में है। अच्छा बोलो, शराब पीने वाला ठेका ढूंढ लेता है कि नहीं? सरकार ने बंद कर दिए, हरिद्वार में 5 किलोमीटर दूर ले जाओ, दूर ले जाओ। और ठेका दूर बाद में गया, शराबी पहले ही पहुंच गए। 5 किलोमीटर नाप लिया, यहां आवेगो ठेको, यहां पे आवेगो, यहां पे ये दुकान खरीद ली, वहां ठेकेदार ने यहां खुलेगो, पहले से जमा दी अड्डा। समझ लो महाराज। हाँ, गायत्री का ध्यान करते रहो। गायत्री